बस बता तो सब दिया किधर, मतलब ऐसा है जब वाणी काफ़ी ऊंची पहुंच जाए, या तो कोई आप ऐसा प्रश्न करें या किसी विषय को जानना चाहते हो उस पे, या अब क्योंकि मुझे अब जैसा लगने लगा सभी परिपक्व है। अब हकीकत पूछा जाए तो कहने सुनने या वाणी का बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो अब रहा नहीं। पहले बहुत सत्संग देते थे, 3-3 घंटे बोलते थे, 4-4 घंटे बोलते थे, और अब बिल्कुल वो चीज़ बिल्कुल स्थिर हो गई। अब ऐसा लगता है कितनी की कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात है। अब जितनी जो भी है कि हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे कि अब जितना सीख लिया है अब उसको अपने ऊपर उतारने का समय है, ज़रूरत है। तो कोशिश करें हम अपने ऊपर उतारें। ठीक है, बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। कबीर साहब के भजनों में या उनकी वाणी में बड़ा एक दूसरे शब्दों में द्वंद्व मिलेगा आपको। एक तरफ जैसे कबीर साहब ने कहा है कि संतो पाणे निपुण कसाई, यानी इस पंडित को बताया है, और दूसरी तरफ कबीर साहब क्या कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये दोनों शब्दों में जाएंगे या कोई भी व्यक्ति उन जाति पे जाएगा तो शायद कबीर साहब को समझ नहीं पाएगा। कबीर साहब ने प्रत्यक्ष किसी जाति के लिए प्रहार नहीं किया है। उनके शब्दों की गहराई को आप समझो। कबीर के जैसे राम शब्द का 250-300 बार लगभग नाम आया होगा पूरे बीजक में, लेकिन हमें ये समझना है कि रा और माँ वो 2 अक्षर हैं। वो कबीर का राम कौन सा है? कबीर के उन 2 शब्दों के पीछे उसका अर्थ कहाँ जा रहा है? हमें उधर की यात्रा करनी है। जो राम के विषय में जो साहब जी ने भी बताया कि वो हम अक्षरों को यदि पकड़ के बैठेंगे तो धोखा खा जाएंगे, कबीर साहब से बहुत दूर रह जाएंगे। और कबीर साहब ने उसी ज्ञान को, चाहे वो वेदों में हो चाहे उपनिषदों में हो, उसको बड़ा सहज किया है। और कबीर ने जो राम शब्द कहा है, कबीर साहब ने जो पंडित शब्द कहा है, उन शब्दों की गहराई को समझना है, जाना है। यदि वो किसी जाति की तरफ उनका ऐसा बुराई का संकेत होता तो ये शब्द बिल्कुल नहीं कहते कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। उस ज्ञान की तरफ संकेत किया है, उस विद्वता की तरफ संकेत किया है कि जो विद्वान है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को। बड़े गए बड़ापने, रोम रोम अहंकार, और साई से परिचय नहीं तो चारों वर्ण चमार। इस चाम के अंदर उस साई को, उस तत्व को, उस गुरु तत्व को, उस ज्ञान तत्व को नहीं समझा तो चारों वर्ण चमार है। कोई पंडित नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो चारों चमार हैं। चमार यानी चाम को समझने वाले और चमड़े की पहचान करने वाले, और सब वही तो आपने सुना भी होगा कि जनक ने ये तो कहा था कि अष्टावक्र उन लोगों पे हंस रहे हैं और वो लोग अष्टावक्र पे हंस रहे हैं। उनका हिसाब था कि 8 जगह से टेढ़ा, ये क्या जनक की सभा में कुछ कहेगा। तो उन्हें पूछा अष्टावक्र जी आप क्यों हंस रहे हो? कि हम इसलिए हंस रहे हैं कि राजा जनक तुमने सारी सभा में चमारों को इकट्ठा किया है, जिसे सिर्फ चाम की पहचान, मेरे ज्ञान को बगैर सुने, मुझसे बगैर बात किए, मेरी बगैर बात सुने, और दरबार में आने से पहले, बैठने से पहले आप लोग हंसने लगे। इतना शब्द कहती सभी लोग चुप हो गए। तो इस चमड़े को, पद का, जाति का, अपने समाज का, धन का, रूप का, वैभव का, ये अहंकार
हमारा एक बाहरी है। हमें इससे हटके उस कबीर ज्ञान को समझना है, उनके शब्दों के अंदर के भाव को समझना है। जैसे अभी साहब जी ने कहा कि प्रमोद जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, तो हम प्रश्न में इतने पहुंच गए, ये याद ही नहीं रहा कि प्रमोद बैठे हैं कि क्या कह रहे क्या नहीं। उन शब्दों के गहरे पहुंच जाते हैं, उस शब्दों के अर्थ में पहुंच जाते हैं। और इन सब बातों के चलते हम तब कबीर को समझ पाते हैं उस साधना के द्वारा। और कहते हैं कि दावत बैठने से पहले कितना शोरगुल होता है कि पूड़ी लाओ, हलवा लाओ, सब्जी लाओ, और जब सारे लोग खाने लगते हैं, उसका रस अंदर जाने लगता है, बस फिर सब मौन हो जाते हैं। सब की बस खाने की तो आवाज़ ओठ चलते हुए लगेंगे, अब कुछ नहीं होता है। तो वैसे ही जब तक हम बाहरी दुनिया में हैं तब तक उस द्वंद्व में हैं, और आप साधना के द्वारा अंदर उतरने लगोगे, वहाँ मौन शुरू हो जाता है, वहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, बाहरी सभी प्रकार का आपका द्वंद्व समाप्त हो जाता है और अंतर की यात्रा शुरू हो जाती है। तो जरूरत है इन संतों की वाणियों को सुनकर आपके आपने अंदर की यात्रा को शुरू कर दें, और जितनी जल्दी शुरू कर सकें, जितनी जल्दी साधक बन जाएं। इसके अलावा आत्म शांति के लिए, अपनी धैर्यता के लिए, अपने विवेक को जगाने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं। बाकी तो जानकारियां हैं। बस में कुछ लोग कह रहे थे कि ये देखो, ये अच्छा है, ये बाजार है, ये वो है, ये वो है। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना, जिससे मेरा लेना देना नहीं। उन चीज़ों को हम खुद कहते हैं कि इतने अनावश्यक दृश्य मत देखो, अनावश्यक बातें मत सुनो, अनावश्यक चीज़ों का संग्रह अपने हृदय में मत करो, जो तुम्हारे साधना काल में वो चीज़ें निकले। कोशिश करो उन सब चीज़ों से मौन होते जाओ। एक बहुत बचपन का एक वाकया हमें याद है। हम एक बारात में गए हुए थे, और बारात में हमने बहुत बारातें की अपने समय में। तो एक लड़के का बड़ा भाई हमारे पास वाली सीट पे बैठा था, और उसने कैमरेमैन को बुला के कहा कि देख, बारात में जयमाला के समय बहुत सारे लोग आते फोटो खिंचवाने के लिए, और तुझे कैमरा तो करना है और लाइट भी जलाना है, खाली फोकस मारना, सबकी फोटो मत खींचना, क्योंकि पैसे मुझसे लगेंगे। जितनी ज़्यादा फोटो होंगी उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे। तुझे सीमित जरूरी जो परिवारी जन हैं उन्हीं की फोटो खींचना, बाकी खाली फोकस मारना, बटन दबा देना, लाइट जाएगी, सामने वाला समझेगा मेरी फोटो ले ली गई, और कैमरा भी कम भरेगा और खर्चा भी कम होगा, हमारे पैसे भी बच जाएंगे और समय भी बच जाएगा। और उस वक्त हो सकता मेरी 8 साल की उम्र हो, और हम बड़े ध्यान से वो बात सुन रहे थे कि कैमरे में खाली फोकस भी मारा जाता है। वो बात आज जब अध्यात्मिक में आए तो इतनी सटीक बैठी मेरे विचारों में कि ये कैमरा रूपी आंखों से मुझे कभी कभी खाली फोकस मारना है, सिर्फ देखना ही देखना है, उसकी रील अंतःकरण में नहीं ले जानी है। वो तुम्हारे साधना कार में या कभी भी आप सोते समय वो जरूर रील चलेगी। कुछ लोग कहते मुझे नींद नहीं आती। नींद ना आने का एक ही केवल कारण है, उस वक्त आपका दिमाग दौड़ रहा है, दिमाग ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा सोच रहा है। और जिस वक्त का दिमाग कम चलता है उस वक्त शांत रहता है, लेटा नहीं, आँख बंद की नहीं कि नींद आ गई। तो अपने अंतःकरण को इतना स्वच्छ, साफ और इसे खाली रखिए। दुनिया को देखिए उस कैमरे की तरह, लेकिन हर दृश्य को अंतःकरण तक मत ले जाइए। आप कर्म करते हुए भी अकर्ता हो जाओगे। खाते पीते, उठते बैठते, बोलते चालते, सब कुछ करते हुए गुड़ा गुड़े से वर्तते। इंद्रियों में बरत रही हैं, देख भी रहे, सुन भी रहे, बोल भी रहे, सब कुछ करते हुए, और आप उन सब चीज़ों से निर्लेप हो, निरासक्त। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ। देव की जय।